कन्हैया के प्रेम की मैं एक बिल्कुल सच्ची घटना आपको बताता हूँ। यह घटना है 2011 की हनुमानगढ़ राजस्थान की। एक लड़की जो कन्हैया को अपने भाई के रूप में मानती थी, वो नित्य कन्हैया का श्रृंगार करना, कन्हैया की सेवा करना और जो भी कुछ खाना उससे पहले उसको भोग लगाना और नित्य जो कार्य थे वो सब कन्हैया को अपने भाई की तरह मानती थी। उसी प्रकार रक्षाबंधन इत्यादि पर राखी टीका सब करना। लेकिन जब रात्रि में उसका पति आता तो वो उसको भी गालियां देता और कन्हैया को भी गालियां देता। वो रोई रात को सोती और बहुत परेशान होती, रोती। एक दिन बहुत अंतकी हुई, उसका पति आया और गालियां दी और कहा कि अब इस कन्हैया को मैं बाहर फेंक दूंगा, तेरा भाई क्या है ये, सब घर का नाश। बहुत रोने लगी, बहुत परेशान होने लगी। उसके स्वप्न में कन्हैया आए तो कन्हैया ने कहा क्यों रोती है? तो उसने कहा मेरे पति आते हैं, रोज गालियां देते हैं, मुझे गालियां देते कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कन्हैया आपको गालियां देते हैं, आपने उनका क्या बिगाड़ा? मैं ही तो आपको भाई मानती हूं। उसने कहा तू मुझे भाई मानती है तो मैं भी तो तुझे बहन मानता हूं। तब कन्हैया ने उसको सांत्वना दी, वो खुश हुई। उसने कहा नित्य अपना रोज वही काम करते रहो, एक दिन आके वो हार मान जाएगा इस बात में। और यही हुआ। वो सुबह उठी, साधारण दिनचर्या रखी और पति 2-3 दिन वही रूटीन रहा कि आना और गाली देना। बाद में पति थक गया, कहने लगा कैसी है तू, तुझे भी गालियां देता हूं, तेरे कन्हैया को भी कहता हूं, लेकिन फिर तू कन्हैया में। उसने कहा मुझे जितनी गालियां देनी है दे लो, मेरे कन्हैया को मत दो, ये मेरा भाई है और इस भाई ने मुझे आके कह दिया है कि तुम्हें जो करना है वो कर सकते हैं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मुझे इसलिए इस पे विश्वास है। उस दिन से उस पति के बर्ताव में बदलाव आया, वो प्रसन्न हुई और भगवान श्री कृष्ण ने उस पर कृपा करी। तो धैर्य रखना चाहिए, सेवा पर विश्वास रखना चाहिए। कहीं किसी के भाई के रूप में है। जब हम रक्षाबंधन मनाते हैं तो सबसे पहले राखी कन्हैया को ही बांधते हैं, सबका भाई है ये। द्रौपदी ने पुकारा था ना, तो द्रौपदी ने पुकारा था तो आए थे ना द्रौपदी के लिए। तो ऐसे ही कन्हैया हर वक्त आते हैं, कहीं देर से आते हैं, कहीं जल्दी आते हैं।